बच्चों, हम आपको रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग 65वें श्लोक से आगे के श्लोक से पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। 65वें श्लोक में आपने पढ़ा कि उस उत्तम दूध देने वाली नंदिनी ने पुत्र चाहने वाले राजा दिलीप से वैसा ही हो इस वरदान की प्रतिज्ञा पूरी की और कहा कि तुम मेरे दूध को पत्ते के दोने में डूब करके पी लो। ये बात राजा दिलीप से नंदिनी गाय ने कही थी। अब इससे आगे के श्लोक में देखिए, उसके जवाब में राजा दिलीप क्या कहते हैं, ये बात इस श्लोक में बताई गई है। वत्सस्य होमार्थ विधेयश्च शेषम ऋषेर अनुज्ञाम अधिगम्य माता औदस्यम इच्छामि तवोपभोक्तुम षष्ठांशम मुद्र्याम इव रक्षिताया। वत्सस्य होमार्थ विधेयश्च। राजा दिलीप ने कहा, माता, हे माता, वत्सस्य मतलब पुत्र, बछड़े के पी लेने से शेष और होम रूप प्रयोजन के अनुष्ठान से, होमार्थ विधेयश्च माने होता है होम रूप प्रयोजन के अनुष्ठान से, शेषम माने बचे हुए, और षष्ठांशम उर्याम इव रक्षिताया। पालन की गई पृथ्वी, रक्षिताया माने पालन की गई, उर्व्याम माने होता है पृथ्वी, पालन की गई पृथ्वी के षष्ठांश मतलब छठा भाग रूप कर की तरह देकर तब औदस्यम उपभोक्तुम इच्छामि। तब मने तुम्हारा या आपका, औदस्यम मने दूध, भोक्तुम मने पीने की इच्छा करता हूं। राजा दिलीप ने कहा नंदिनी गाय से कि हे माता, वत्सस्य होमार्थ विधेयश्च शेषम ऋषे अनुज्ञाम अधिगम्य माता औदस्यम इच्छामि तवोपभोक्तुम षष्ठांशम उर्व्याम इव रक्षिताया। कहा कि हे माता, वत्स के पी लेने से बचा हुआ और होम रूप प्रयोजन के अनुष्ठान रूप षष्ठांश उर्व्याम इव रक्षिताया। रक्षिताया उर्व्याम रक्षित पृथ्वी के लिए षष्ठांश भाग, छठा भाग कर के रूप में देने के बाद और ऋषि अनुज्ञाम अधिगम्य, ऋषि की आज्ञा प्राप्त करके, अनुज्ञाम अधिगम्य ऋषि की आज्ञा प्राप्त करके तब औदस्यम उपभोक्तुम इच्छामि,
तब मैंने तुम्हारे दूध पीने की इच्छा करता हूँ। फिर से इसका पूरा सारा वो देखिए व्याख्या। राजा दिलीप उस नंदिनी गाय से कहते हैं कि हे माँ, मैं बछड़े के पीने से तथा होम रूप प्रयोजन के अनुष्ठान से बचे हुए और तुम्हारे दूध को पालन की गई पृथ्वी के छठा भाग, षष्ठांश भाग तथा छठा भाग रूप कर की तरह ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा प्राप्त करके पीना चाहता हूँ। आगे का श्लोक देखिए। इत्थम क्षितिशेन वशिष्ठ धेनुर्विज्ञापिता प्रीतितरा बभूव तदन्विता हेमवताच्च कुच्छे प्रत्यायौ आश्रमम आश्रमे। इत्थम इस प्रकार, क्षितिशेन वशिष्ठ धेनुर विज्ञापिता प्रीतितरा बभूव। कहते हैं इस प्रकार राजा दिलीप के द्वारा विज्ञापित करने पर वशिष्ठ धेनु प्रीतितरा बभूव, वशिष्ठ जी की गाय, गुरु वशिष्ठ जी की गाय प्रीतितरा बभूव, बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। इत्थम क्षितिशेन, क्षितिशेन राजा के द्वारा, इत्थम मने इस प्रकार राजा दिलीप के द्वारा विज्ञापिता मैंने निवेदन करने पर वशिष्ठ धेनु प्रीतितरा बभूव, वशिष्ठ की गाय अत्यधिक प्रसन्न हो गई। तदन्विता हेमवताच्च कुच्छे, कहते तदन्विता मने उस राजा दिलीप से अन्वित अर्थात उससे युक्त होती हुई। हेमवताच्च, हेमवताच्च मने है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हेमवतात च पंचमी विभक्ति आ जाएगी। हेमवतात मने हिमालय की, कुक्षे मने गुफा, गुफा से। तदन्विता उस राजा दिलीप से युक्त होती हुई वो गाय हिमालय की गुफा से, हेमवताच्च कुच्छे, हिमालय की गुफा से आश्रमेण प्रत्ययौ आश्रमम, आश्रमम प्रत्ययौ आश्रमेण, आश्रमेण आश्रमम प्रत्ययौ, आश्रमेण माने बिना परिश्रम के आश्रम को लौट पड़ी। तदन्विता माने उस राजा दिलीप से युक्त होती हुई वो नंदनी गाय हेमवताच्च कुच्छे है, हिमालय के गुफा से, हिमालय की गुफा से आश्रमेण माने बिना परिश्रम के आश्रमम प्रत्ययौ आश्रम की ओर लौट पड़ी या चल दी। देखिए बच्चों, हेमवताच्च, हेमवताच्च इसका अलग अलग संधि विच्छेद होता है। हेमवतात अर्थात पंचमी विभक्ति आई, और प्रत्ययौ यहाँ पर ययाव आया है, प्रत्ययाव, इसमें अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्ययौ ययौ हो जाएगा, औ हो जाएगा। आश्रमेण मने बिना श्रम के, आश्रमेण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है।
फिर से इसकी पूरी व्याख्या देखें। इस प्रकार से राजा दिलीप की प्रार्थना करने से वशिष्ठ महर्षि की धेनु नंदिनी अत्यंत प्रसन्न हुई और दिलीप से युक्त होती हुई हिमालय की गुफा से बिना परिश्रम के आश्रम की तरफ लौटी। 68वां श्लोक। तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादं गुरुर्नृपाणां गुरुवे निवेद्य प्रहर्ष चिन्नान्वितं प्रियायै शशंस वाचा पुनरक्तेव। प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसन्नेन्दुमुखः राजा दिलीप का विशेषण है। गुरु नृपाणाम ये भी राजा दिलीप का विशेषण है। प्रसन्नेन्दुमुखा, प्रसन्न, यहाँ पर प्रसन्न शब्द का मतलब है निर्मल, स्वच्छ, चंद्रमा के समान स्वच्छ मुख वाले राजा दिलीप और नृपाणाम गुरु, राजाओं में जो गुरु हैं अर्थात श्रेष्ठ है। राजाओं में श्रेष्ठ निर्मल चंद्रमा के समान मुख वाले राजा दिलीप ने प्रहर्ष चिन्नान्वितम, हर्ष के प्रसन्नता के अनुमानित चिन्ह वाली तस्या प्रसादम, उस नंदिनी गाय के प्रसादम मने वरदान रूपी अनुग्रह को गुरुवे निवेद्य, गुरु से निवेदित कर, अर्थात उसको निवेदित किया और प्रियाय पुनरक्तेव वाचा प्रियाय शशंस, पुनरुक्तेव अर्थात उसी पुनरुक्ति वाणी के द्वारा प्रिया को निवेदित किया। प्रियाय चतुर्थी शब्द आया है, इसमें प्रिया कहा गया है सुदक्षिणा को। अपनी पत्नी राजा दिलीप ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा को पुनरुक्तेव उसी वाणी में, पुनरुक्ति तत् पुनः उसी वाणी से शशंस मैंने कहा। पहले उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया और फिर उसके पश्चात अपनी पत्नी सुदक्षिणा से पुनः उसी वाणी से पुनरुक्तेव मानो दोबारा उसी बात को दोहराया हो, ऐसे उसी वाणी से प्रिया से कहा, प्रिया को भी बताया, अर्थात सुदक्षिणा को बतलाया। फिर से देखिए बच्चों एक बार इस श्लोक को। इसकी पूरी व्याख्या देखिए। निर्मल चंद्रमा की भांति, प्रसन्नेन्दु मुखा माने है निर्मल चंद्रमा के समान मुख वाले, स्वच्छ मुख वाले, राजाओं में श्रेष्ठ नृपाणाम गुरु, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप ने अधिक प्रसन्नता के उद्योतक मुख की लालिमा आदि चिन्हों से जिसका अनुमान हो रहा था, ऐसे उस नंदिनी के प्रसादम मने वरदान रूपी अनुग्रह को हर्ष के जानने वाले चिन्हों से कहने से पहले ही मालूम हो जाने से दोबारा कही जाती हुई पुनरुक्त एवं
दोबारा कही जाती हुई की भांति वाणी के द्वारा गुरु जी से निवेदन किया तथा उसके पश्चात प्रियाय अपनी प्रिय पत्नी सुदक्षिणा से भी कहा। ये बात कहा गया है। पुनरुक्त एव, इसमें जो है इव माने मानो, अर्थात यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तस्या शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति है, नृपाणाम षष्ठी बहुवचन है, प्रसादम द्वितीय विभक्ति है, वाचा तृतीय विभक्ति एक वचन है। नंदिनी स्तन्यम निंदितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषम पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यानुज्ञा शुभ्रम यशो मूर्तम इवाति कृष्ण। सा नंदिनी स्तन्यम निंदित आत्मा सा माने वो राजा दिलीप। अनिंदित आत्मा प्रशंसनीय स्वभाव वाले सद्वत्सल कहते हैं वो राजा दिलीप। यहाँ पे राजा दिलीप के विशेषण हैं अनिंदित आत्मा, अर्थात प्रशंसनीय स्वभाव वाले, सद्वत्सल सज्जनों से प्रेम करने वाले, सद माने सज्जन, वत्सल माने प्रेम रखने वाले, वत्सहुतावशेषम बछड़े के पीने से और अग्निहोत्र से बचे हुए, शेषम माने बचे हुए, वशिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञा वशिष्ठ जी के द्वारा आदेश लेकर, शुभ्रम यशो मूर्तम इव अतितृष्ण। शुभ्र माने निर्मल यश रूपी मूर्ति वाले, मानो अधिक तृष्णा से युक्त होते हुए, नंदिनी स्तन्यम नंदिनी गाय के दूध को पपौ मने पिया। देखिए आनंदित आत्मा जो दिया गया है बेटा, उसमें मतलब है आग्रहित स्वभाव, अर्थात प्रशंसनीय स्वभाव वाले, सद्वत्सल और बछड़े के पीने से वत्स हुतावशेषम, बछड़े के पीने से हुतावशेषम माने अग्निहोत्र से बचे हुए दूध को। और कैसे है राजा? शुभ्रम यशो मूर्तम, शुभ्र यश, शुभ्र था निर्मल यश रूपी मूर्ति वाले ऐसे राजा ने वशिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञा वशिष्ठ जी के द्वारा आज्ञा ले करके
अति तृष्णा, अत्यधिक तृष्णा से युक्त होते हुए नंदनी स्तन्यम पपौ, नंदनी गाय के दूध को पपौ मने पिया। चार यहाँ पर विशेषण, बल्कि 5 विशेषण राजा दिलीप के बताए गए हैं। कैसे कैसे राजा हैं और किस तरीके से उन्होंने नंदनी के गाय को पिया, ये बतलाया गया है। पूरी व्याख्या देखिए। हिंदी व्याख्या। प्रशंसनीय स्वभाव वाले, सज्जनों से प्रेम रखने वाले वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा को प्राप्त किए हुए उन राजा दिलीप ने बछड़े के पीने से तथा अग्निहोत्र से बचे हुए नंदिनी के दूध को बड़े तृष्णापूर्वक पिया। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे इसके आगे के श्लोक जो है अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।